इधर उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस केस के किसी आरोपी को बख्शने के मूड में नहीं है। उनकी सख्ती के बाद यूपी पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। और इसी दौरान उमेश पाल हत्याकांड का एक और आरोपी उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मारा गया। उस्मान यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास छिपा था, लेकिन जैसे ही वो किसी से मिलने प्रयागराज पहुंचा, पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई। इस स्पॉट पे मैं मौजूद हूं, इसी स्पॉट पे पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस का कहना है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी और इसीलिए उसकी तलाश की जा रही थी। जो आदमी वीडियो में साफ फायरिंग करते दिख रहा है, उसके बारे में और उसी पे कार्रवाई की गई है। यूपी के सीएम प्रयागराज केस के हर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के मूड में है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उसे अतीक अहमद और उसके बेटे अरशद अहम की तलाश है, जो सरेंडर करने के चक्कर में पुलिस से छिप रहे हैं। लेकिन सीएम ने ठान लिया है कि जब तक प्रयागराज केस का हर आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक न वो चैन से बैठेंगे, न उनकी पुलिस। इस बीच प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान ने अपने यहां लिथियम का बड़ा भंडार मिलने का दावा किया। लिथियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसे उपकरणों की बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसके लिए कई देशों की तरह ईरान भी दूसरे देशों पर निर्भर है। लेकिन अब उसका दावा है कि अहमदान प्रांत में उसे करीब 86 लाख टन लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लिथियम का भंडार भी बताया जा रहा है। लिथियम की इतनी बड़ी खोज ईरान के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान के तेल पर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने कड़ा प्रतिबंध लगा रखा है। और अगर ये खोज कामयाब होती है तो तेल पर आधारित ईरान की अर्थव्यवस्था का पूरा चेहरा ही बदल जाएगा। क्योंकि दुनिया भर में लिथियम की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ रही है और ये पहली बार है जब ईरान में लिथियम का इतना बड़ा भंडार मिला है, जिसके दम पर ईरान अपनी किस्मत पलट सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि लिथियम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाई जाती है, क्योंकि गाड़ियों का धुआं जलवायु परिवर्तन के असर को बढ़ा रहा है और प्रदूषण को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई देशों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इसके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से लिथियम बैटरी की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन और ग्रीन एनर्जी की मांग को देखते हुए 2050 तक लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल 500% तक बढ़ सकता है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि ईरान के लिए लिथियम का भंडार सोना साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि लिथियम के दम पर आने वाले वक्त में ईरान अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि हमेशा से ही अमेरिका ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। यूक्रेन युद्ध के दौरान तो अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर उसके तेल पर अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन ईरान किसी भी सूरत में उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो चोरी छिपे अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और अब लिथियम का भंडार मिलने के बाद ईरान का दावा है कि उसकी अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस से बंदरों को भगाने के लिए नया तरीका निकाला गया, जिसमें पुलिस अब गुलेल चलाकर बंदर भगाएगी। और इसके लिए गुलेल के साथ एक पुलिसकर्मी को तैनात भी कर दिया गया, जो बंदरों को भगाने के लिए गुलेल चलाता दिखा। दरअसल इससे पहले डंडे, पटाखे और लंगूर के कटआउट जैसे सारे तरीके अपनाए गए, लेकिन बंदरों का आतंक कम नहीं हुआ तो पुलिस ने गुलेल का सहारा लिया।